गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर को कंटिन्यू किए हैं। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में कल हम लोगों ने बेवरेज क्रॉप पढ़ा था। कौन सी क्रॉप पढ़ा था बच्चों? बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप बेवरेज क्रॉप के बारे में कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था कॉफ़ी। आज हम लोगों को जो पढ़ना है बेवरेज क्रॉप में बच्चों क्या पढ़ना है? कॉफ़ी के बारे में पढ़ना है। कॉफ़ी। तो कॉफ़ी देखा जाए बेटे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप होती है बच्चों। सेकंड इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंडिया की कॉफ़ी होती है। अब देखा जाए बच्चों कि कॉफ़ी के प्रोडक्शंस में अगर देखा जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3.2% वर्ल्ड कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। पूरे वर्ल्ड का तो इंडिया प्रोड्यूस 3.2% कॉफ़ी ऑफ द entire production of the world. Entire production of the world. पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शंस का अप्रॉक्स 3.2% कॉफ़ी इंडिया में प्रोडक्शन होता है। इंडिया में बेटे जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है उस कॉफ़ी की वैरायटी का नाम है अराबिका। क्या नाम बेटे? अराबिका वैरायटी ऑफ अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज प्रोड्यूस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है कि व्हिच वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी इज प्रोड्यूस इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है बेटे अराबिका वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अगर देखा जाए तो पूछ ले कि अराबिका वैरायटी कहाँ से लाई गई है तो अराबिका वैरायटी हैज बीन ब्रॉड फ्रॉम यमन। कहाँ से लाई गई बेटा? अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी हैज बीन ब्रॉड फ्रॉम, कहाँ से लाई गई बच्चों? फ्रॉम यमन। तो इंडिया में वैरायटी ये जो अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है इट हैज़ बीन ब्रॉड फ्रॉम यमन। ठीक है, याद रखना। और जो इंडिया में कॉफ़ी अराबिका है तो ये अराबिका वैरायटी की बेटे डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिमांडेबल कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। अब देखा जाए बच्चों इट मतलब ग्रोइंग एरिया ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया। तो ग्रोइंग एरिया ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। अगर इंडिया में देखा जाए तो ये कौन कौन से एरिया में उगाई जाती है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखा जाए बच्चों तो स्टार्टिंग में इसकी ग्रोइंग की गई थी बाबा भूदान हिल्स इन कर्नाटका। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन एरिया है। तो फर्स्ट टाइम कॉफी वाज ग्रोन इन इंडिया में कहां पर बच्चों? बाबा भूदान हिल्स ऑफ कर्नाटका। फर्स्ट टाइम बच्चों कहाँ उगाई गई थी? बाबा भूदान हिल्स ऑफ कर्नाटका। इट वॉज फर्स्ट टाइम्स ग्रोन इन बाबा
भूदान हिल्स ऑफ कर्नाटका। इट इज वाइडली ग्रोन इन नीलगिरी हिल्स। अगर देखा जाए बच्चों सब ये कौन कौन से इसके एरिया है, तो नीलगिरी हिल्स इज क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका। फिर इसके बाद बच्चों केरला काफ़ी प्रोडक्शंस में काफ़ी प्रोड्यूस करता है केरला। इसके बाद तमिलनाडु, तो ये बेटे इंडिया के मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले अगर इसे हम रिकैप करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी जो प्रोड्यूस की जाती है वो बाबा भूदेव हिल्स। अगर देखा जाए तो ये सेकंड बेवरेज क्रॉप है आफ्टर टी। टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट कॉफ़ी। हाँ बच्चों मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि कॉफ़ी जो प्रोड्यूस होती है वो सीड्स है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉफ़ी इज़ द पार्ट ऑफ द सीड्स, व्हाइल टी इज़ द पार्ट ऑफ लीव्स। फिर अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट चीज़, तो इन इंडिया में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है पूरे इंटायर वर्ल्ड का 3.2% कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है। 3.2% कॉफ़ी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इट प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में रिकॉर्डेड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी होती है अराबिका जिसे कहते हैं, एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो ब्रॉड फ्रॉम यमन टू इंडिया, एंड इट इज़ वेरी डिमांडेबल वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। इंडिया में देखा जाए तो बाबा भूदेव हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला, नीलगिरी हिल्स एंड तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। काफ़ी जो है बच्चों ये लेबर इंटेंसिव है। आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। लेबर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब आई हैव टोल्ड यू इट रिक्वायर्ड large amount of the labor. तो labor intensive crop means it required the labors, and capital intensive का मतलब होता है it requires money also, a good amount of expenditure required for it, and it is exported. इंडिया की जो प्रोडक्ट्स काफ़ी है इसका बच्चों एक्सपोर्ट भी किया जाता है टू ग्रेन द, एंड इन दिस वे इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन गेनिंग द फॉरेन करेंसी। अगर बेटा इसका जियोग्राफिकल कंडीशन देखा जाए, जियोग्राफिकल रिक्वायर्ड कंडीशन, जियोग्राफिकल रिक्वायर्ड कंडीशन देखा जाए बेटे तो टेम्परेचर की जो इसे जरूरत होती है 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो बेटे इसे रिक्वायर्ड होता है वो जरूरत होती है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर इट, एंड रेनफॉल जो होती है बिटवीन रेनफॉल जो रिक्वायर्ड रेनफॉल जैसे रिक्वायर्ड होती है बेटा वो 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायर्ड होती है। 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायर्ड होती है। 150 to 200 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड रेनफॉल की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉफी दैट कॉफी इज द मेन बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया, एंड इट इज पार्ट ऑफ द सीड्स फॉर द प्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो छोटे छोटे वीडियो में बना रहे हैं। जानते हैं कि हम थोड़ा गांव में हैं जिसकी वजह से हम आपको ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में वीडियोज नहीं बना पा रहे हैं। सो ट्राई टू एडजस्ट। इसलिए ये कॉफ़ी है, इम्पॉर्टेंट है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, और सबसे ज़्यादा एक नंबर पे इम्पोर्टेंट है कौन सी वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, तो याद रखो अरेबिका। ओके, थैंक यू।